भोपाल में नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर पर, कारीगर गढ़ रहे मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं। भोपाल यश भारत आदि शक्ति मां दुर्गा का पावन पर्व नव दुर्गा उत्सव इस वर्ष 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर विजयदशमी तक चलेगा। जैसे जैसे पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजधानी भोपाल में जगह जगह समितियों और कारीगरों द्वारा तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यश भारत न्यूज टीम ने भोपाल के उन स्थलों का दौरा किया जहां कारीगर मां जगदम्बा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। कारीगरों ने बताया कि प्रतिमा निर्माण में परंपरा और कौशल का खास ध्यान रखा जाता है। प्रतिमा निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री कारीगर नकुल प्रजापति कोलार, आनंद यादव माता मंदिर प्लेटिनम प्लाजा और जितेश प्रजापति ने बताया कि प्रतिमा बनाने में अलग अलग तरह की प्राकृतिक और पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं भूसा व प्यार, प्रतिमा के बेहतर आकार और मजबूती के लिए काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पीली मिट्टी, प्रतिमा की मूल संरचना के लिए कोलकाता से मंगाई गई विशेष मिट्टी, पॉलिश और आकर्षक स्वरूप के लिए बांस, सूत्री और पिलाई, प्रतिमा की ढांचा और मजबूती के लिए। कारीगरों का कहना है कि प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहले ढांचा तैयार किया जाता है, फिर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, इसके बाद रंग रोगन और अंत में अलंकरण से प्रतिमा को जीवंत स्वरूप दिया जाता है। शहर में दिखेगी भव्यता। मां जगदम्बा का यह महापर्व पूरे देश में आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भोपाल में भी नवरात्र के 9 दिनों तक विभिन्न समितियों द्वारा भव्य पंडाल और आकर्षक झांकियां सजाई जाएंगी। प्रतिमाओं की स्थापना के बाद श्रद्धालु मातेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस बार राजधानी भोपाल में नवरात्रि उत्सव और भी भव्य होने की उम्मीद है, क्योंकि कारीगरों की मेहनत और समितियों की तैयारियां शहर को अद्भुत धार्मिक रंग में रंगने जा रही हैं। आप मूर्ति बना रहे हैं, आप एक कलाकार हैं और आपकी जो दिव्य दृष्टि है मूर्ति बनाने को लेकर, जैसे सारे लोग देख रहा है, सारा भोपाल क्या पूरा देश देखता है, क्या मानते हैं आप, कैसे ये कला का जो प्रदर्शन है आप? ये कला भगवान की भक्ति के रूप में देख सकते हैं इसको, बाकी कामों से बहुत अलग हटके है। ये भगवान की श्रद्धा है ये। तो ये गुण आपने कहाँ से सीखा? पैतृक गुण है या अलग से आपने कहीं प्रैक्टिस वगैरह? इसको धीरे धीरे सीखना पड़ा था, समय के साथ धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं, उस तरह पारंगत होते जाते हैं कामों में। हाँ। इस तरीके से सीखा जाता है। अच्छा, समय लगता है इसको सीखने में। वो तो ठीक है। कितनी मूर्तियाँ आप बनाते हैं, मतलब आप? वो हमारे कैपेसिटी के ऊपर, अगर जितने बंदे होते हैं, अगर कभी कभार 60 भी बन जाते, 70, 100, 150 ऐसे बनते जाती हैं। अच्छा। हाँ, व्यवस्था के ऊपर रहता है वो। हाँ, व्यवस्था का अनुरूप चलता रहता है। अच्छा, खास क्या रहता है, यानी जब सबसे डिफिकल्ट क्या रहता है जो आपको करने में सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है? वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर ये है कि कस्टमर जो अपनी डिमांड रखता है ना, कई बार उसमें कभी कभार बहुत दिक्कत आती है, वो अड़ जाते हैं चीज़ों पे कि हमको ये चाहिए और वो देना पड़ता है। हाँ। ये तो क्या डिमांड बेसिकली बेस होता है? वो चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप सोशल मीडिया पर ने चित्र देख लिया, अब वो चाहते हैं कि हमको ऐसा देखना चाहिए, जबकि वो नहीं जानते कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ अन्य द्वारा से बना हुआ है वो, तो वो चाहते हैं हमको वैसा का वैसा ही आप बना के दीजिए उनको। हाँ, उनको डिक्टो चाहिए। अच्छा। उनको समझाना बड़ा मुश्किल आता है कई बार। हाँ। कि ये तो AI से बना हुआ है, इसको हाथ से कैसे बना सकते हैं हम? हाँ। ये समस्या होती है। तो आपने अभी तक जो प्रतिमा बनाई उनमें से हाईएस्ट प्रतिमा कितने रुपए की सेल की? हाईएस्ट तो भैया को पता होगा, उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा। लगभग फिर भी 50-60 के लगभग तो होगी। 50-60 के लगभग होगी। हाँ। अच्छा, लोग ये डिमांड करते हैं, कभी बचपन टाइप बात करते हैं कि यार ये संभव ही नहीं है उस चीज़ को बनाने के लिए भी। वही अब ग्राहक को समझाना मुश्किल हो जाता है कई बार, यही समस्या होती है कई बार। आपके पास में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप सबसे बेहतरीन बना सकते हैं? यानी मैं मिट्टी का काम करता हूँ। हाँ। तो मिट्टी में ही मेरी महारत हासिल है। आपको महारत हासिल है? हाँ। तो कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? वैसे तो ज़्यादातर काली मिट्टी का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर काली मिट्टी का उपयोग करते हैं हर मूर्तिकार। हाँ। उसको साफ करके फिर उसके द्वारा बनाई जाती है। उसमें अन्य सामग्री मिलाई जाती है, गोंद वगैरह चीज़ें, कागज वगैरह मिला के तब उसमें मिट्टी बनती है हर तरीके की। मिट्टी लाते कहाँ से हैं? मिट्टी नॉर्मल खेतों से मिल जाती है कई कबार, या रोड कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे गड्ढे खोदे होते हैं, वहाँ से मिल जाती है। कई कबार दूसरी खदानों से मिल जाती है मिट्टी, ऐसा रहता है। मिट्टी भी आपको सेल करने, मतलब खरीदनी पड़ती है? मिट्टी, कोई फ्री में नहीं है। चीज़ें हैं जो आप खरीद के लाते हैं?
लगभग सभी चीज़ें, बांस डंडे, अच्छा, मतलब हर एक चीज़। एक मूर्ति जैसे आप ये पीछे डिजाइन देख रहे हैं, ये जो मातेश्वरी का आकार देख रहे हैं, इसमें आप कितना खर्च कर देते हैं यानी अपने तरफ से? उसका तो कह नहीं सकते। अगर मान लीजिए अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का सामान इस्तेमाल करना, तो उसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है कई बार। 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार तक हो जाता है कई बार। ऐसा रहता है, गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है वो कितना खर्चा होगा उस मूर्ति में। तो पीओपी का उपयोग भी कर रहे हैं? नहीं, पीओपी का उपयोग बड़ी मूर्तियों में नहीं होता है, नहीं होता। वो छोटी मूर्तियों में होता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? आनंद यादव। शायद अब ये मिट्टी देखिए आप, इस मिट्टी का जो उसको इसमें भूसा डाला गया है, पानी डाला गया है, मिट्टी डाला गया है, इसको व्यवस्थित ओसन दिया गया है। जैसे हम आटा ओसनते हैं, बिल्कुल उसका उसी तरह से इसको ओसन दिया गया है और ये अब लगने के लिए तैयार है। यानी इसको लगाया इस तरीके से जाता है, पहले लगाया जाएगा धान का प्यार, फिर धान के प्यार के ऊपर इसको लगाया जाएगा ताकि मिट्टी जो है धान के प्यार में चिपक जाए और धूप लगने के बाद में हार्ड हो जाए। फिर उसके बाद में जो भी आगे की प्रोसेस है वो अप्लाई की जाए, जिससे मूर्ति जो है वो बेहतर रूप में हो और मजबूत हो। ये जो मालाएं जो रहती हैं उसकी डिजाइनें हैं जो फिर बाद में जो है मूर्ति के ऊपर इनको लगा दिया जाता है। अब ये देख रहे हैं शेर का जो आकार है, फ़िलहाल अभी अभी ये लगा बना हुआ है तो गीला है, इसमें नमी है और ये सूख रहा है क्योंकि बारिश का माहौल चल रहा है, धूप नहीं मिल रही, देरी हो रही है और जब तक धूप के बाद ये सूखेगा नहीं, इसमें चीज़ों को लगाना असंभव है। नहीं तो जब ये मूर्ति बन के तैयार होगी उसके बाद में इनमें थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकता है, यानी कि क्रैक हो सकते हैं। मातेश्वरी की प्रतिमा को बनाने का काम कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं ये काम और इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? इसमें तो लकड़ी, मिट्टी, कील, सुतली, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है इन चीज़ों में। अच्छा बनाने में। हाँ, तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? लगभग मुझे हो गया है 15-16 साल। 15-16 साल। छोटी उम्र से कर रहा हूँ मैं काम। अच्छा, तो बहुत एक्सपीरियंस होगा आपको। तो बताइए, मतलब आपका एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि स्टार्ट कैसे होता है और आखिरी रूप कब आप देते हैं, मतलब यानी एंडिंग? इसमें स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पहले तो लकड़ी से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। हाँ। लकड़ी का स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर घास की बॉडी शेप देना पड़ता है। उसके बाद फिर मिट्टी से परत चढ़ाकर फिर बॉडी फिगर पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फिनिशिंग के काम चालू होते हैं, जैसे चेहरा, उंगलियां, हाथ, पैर, जैसे अन्य सारी चीज़ें जो होती है, डिज़ाइन वगैरह बहुत सी काम करने पड़ते हैं इसके अंदर हमें। और फिर लास्ट में घिसाई वगैरह करके फिनिशिंग मार के कलर वगैरह करके सजाते हैं मूर्ति को। कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? इसमें हमारी काली, पीली और कोलकाता से भी मिट्टी मंगाना पड़ता है हमें, फिनिशिंग वाली। अच्छा, और कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं? मेरे पूरे फैमिली मेम्बर काम करते हैं मेरे साथ। पूरे फैमिली मेंबर? कितने मेंबर हैं? हम लोग 7 लोग हैं। 7 लोग? हाँ, सभी लोग मतलब सहयोग करते हैं तब जाके ये काम कंप्लीट हो पाता है। यानी कितना समय लगता है और कब आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि बारिश, धूप और गर्मियों से चालू कर देते हैं बनाना। तो एक सीजन में कितना मूर्तियाँ आप मतलब परचेस करते हैं? हमारे पास 40 से 50 मूर्तियाँ रहती हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सभी आकार में। तो खर्च कितना आता है करीब करीब? खर्च इसमें तो मोटा पैसा खर्च होता है, मेहनत भी बहुत है इसमें। लगभग अब वो तो काम के ऊपर है कि कितना हमें करना है। लाख रुपए भी हो जाए, 1.5 लाख भी चला जाए खर्चा, ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से अलग अलग मूर्तियां हैं जो बनने जा रही हैं। आकार भी आप देख पा रहे हैं, छोटे आकार से लेकर बड़े बड़े आकार मातेश्वरी के आप देख पा रहे हैं, जो 13-14 दिन के बाद में आपके और हमारे समक्ष पंडालों में होंगी। और भगवान और जो देवी का जो स्वरूप है अलग अलग माध्यम से हमको देखने को मिलेगा। भैया, और जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि पीओपी की मूर्तियों को बंद करें पूजा करना, मिट्टी को अपनाएं, प्राकृतिक और साफ सफाई भी है उसमें और हमारे लिए लाभदायक भी है। जब पीओपी की मूर्ति पूजा करने के बाद तालाब में तो विसर्जन कर दिया जैसे तैसे, लेकिन वो गलेगी नहीं, यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी, लातों में पैरों में आएगी। इसलिए मिट्टी की मूर्ति की पूजा करें, प्राकृतिक चीज़ है, वो गल जाती है आसानी से। और हमारी जो मतलब
सभ्यता है, सांस्कृतिक सभ्यता जो भी, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है।